गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। दिस इज़ योर सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जैसे पूना जो थी वो एक पेड़ को कटने से बचा रही थी और उसने जब एक्समैन आए कि उस पेड़ को काटना, तो उसने क्या बोला कि आप मुझे काट दो बट मेरे पेड़ को छोड़ दो, उसको मत काटो। और जो पेड़ होते हैं वो हमारे जीने का आसार होते हैं, हम उनकी वजह से जीते हैं। और पूना की जो फीलिंग थी, वो उसका जो अफेक्शन था, वो जो ट्री था वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, बट वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसने क्या किया, अपने फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए उसने क्या किया, अपने ऊपर से कुछ पत्ते नीचे गिराए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। द एक्स-मैन वॉज सरप्राइज्ड एट पूना's प्रोटेस्ट बट दे वर ओबिंग द ऑर्डर्स ऑफ किंग। जो एक्समैन थे वो सरप्राइज थे कि पूना जो है वो किस तरह से उसको बचा रही है और ट्री को काटने का विद्रोह कर रही है। बट जो एक्समैन थे वो उनको क्या करना था, उनको राजा के ऑर्डर मानने थे, उसकी रिस्पेक्ट करनी थी। दे टोर हर अवे फ्रॉम मी एंड थ्रू हर ऑन द ग्राउंड। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूना को मुझसे दूर हटाया और ग्राउंड पर गिरा दिया। पूना गॉट अप क्विकली एंड हग्ड मी अगेन। पूना जल्दी से उठी और मुझे दोबारा से हग कर लिया। शी वॉज क्राइंग अगेन एंड अगेन। और बहुत बुरी तरह से रो रही थी, बहुत बार बार रोए जा रही थी। शी वेप्ट बैडली। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। फाइनली फाइंडिंग हर सेल्फ हेल्पलेस। और उसने अपने आप को हेल्पलेस माना कि मतलब उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं है और ये जो लोग हैं वो पेड़ को कट कर देंगे। शी क्राइड हेल्प हेल्प। उसने चिल्लाना शुरू किया, हेल्प हेल्प। विद इन some minutes, hundred of villagers, old and young, rushed towards me and other trees. और कुछ ही मिनट में बहुत सारे विलेजर, यंग और ओल्ड एंड यंग सारे के सारे उसके पास आने लग गए। ठीक है, उस पूना के पास आए। ईच वन हग्ड वन ऑफ अस। और सबने क्या किया, सभी पेड़ को हग कर लिया। सभी लोगों ने क्या किया, सभी पेड़ को हग कर लिया। द किंग्स एक्समैन वर अनेबल टू टच एनी ट्री। जो किंग के जो एक्समैन मतलब कि जो लकड़हारे थे वो एक भी ट्री को टच कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन सबको क्या कर लिया था, गांव वालों ने हक कर लिया था। दे बीट एंड अरेस्टेड सर्वल मैंस। उन्होंने एंड वुमेन्स। और उन्होंने क्या किया, कुछ मैन और कुछ वुमेन्स को मतलब पीटा भी। ऑल दिस टेरिफाइड मी। और इन सब चीज़ों ने मुझे डरा दिया था। एट लीस्ट दर्जन विलेजर्स हग्ड माई ट्रंक टू सेव मी। और बहुत सारे लोगों ने मतलब दर्जनों लोगों ने मुझे पकड़ रखा था बहुत टाइटली, ताकि जो कुल्हाड़ी है वो मुझसे टच ना हो सके। आई शेड हंड्रेड्स लीव्स ऑन माई लीव्स ऑन देम। और मैंने अपने बहुत सारे पत्ते उनके ऊपर झाड़े। वेन द किंग हर्ड ऑफ द इंस्टेंस पब्लिक प्रोटेस्ट ही रश्ड ऑन टू द स्पॉट। और जब राजा ने ये विद्रोह के बारे में सुना तो वो उस स्पॉट पर गए। ही स्टूड अंडर मी व्हेन द विलेजर बेग्ड फॉर मर्सी ऑन ट्रीज। वो मेरे नीचे ही खड़े थे जब बाकी जो गांववासी थे वो मतलब कि उनसे बोल रहे थे कि प्लीज़ ट्रीज को मत कट करो तब। ठीक है, द किंग ऑर्डर्ड दैट दिस विलेज वुड नेवर बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड टिम्बर टू हिज मैन और नॉर वुड एनी हंटिंग बी परमिटेड हेयर। और जो किंग जो थे वो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई भी पेड़ को नहीं काटेगा, मतलब यहाँ पर पेड़ काटना मना होगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया। टुडे इवन आफ्टर 2 सेंचुरी। और आज भी 2 सेंचुरी के बाद भी द ग्रीनरी ऑफ दिस विलेज इज इंटैक्ट। इस गांव की जो ग्रीनरी, जो हरियाली है, वैसे की वैसी ही है। द विलेज इज एन ओशिस इन द रीजन दैट इज ऑलमोस्ट अ डेजर्ट। देखो, राजा ने उनको क्या ऑर्डर किया कि दिस विलेज वुड नेवर बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड टिम्बर। और इनको टिम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और यहाँ के जो मैन हैं उनको हंटिंग भी उनके लिए हंटिंग करना भी उसके लिए भी परमिशन है। तो आज भी क्या है कि 2 सेंचुरी के बाद भी जो गांव की खेती है, ग्रीनरी है, वो वैसी ही है। और जो गांव है वो डेजर्ट बन चुका है, मतलब वहाँ पर जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है और जो गांव है वो डेजर्ट बन चुका है। ठीक है क्लास, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।